किसके बारे में? हमने आपको न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया, हमने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया, हमने आपको लाइसोसोम के बारे में बताया और गोल्जी अपैरेटस के बारे में बताया कि गोल्जी अपैरेटस एक ऐसी ऑर्गेनेल है जो यूकेरियोटिक सेल में पाई जाती है और जिसको प्लांट सेल में एक दूसरा नाम दिया जाता है डिक्टियोसोम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इवॉल्व होती है। इसके अंदर ये जो एंडोप्लाज्मिक गोल्जी अपैरेटस का मेन काम पैकेजिंग और सिक्रीट करना है, लाइसोसोम को बनाना भी है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को मॉडिफाई करना भी होता है। फिर उसके बाद मैंने लाइसोसोम को बताया। लाइसोसोम को आम ज़बान में किस नाम से जानते हैं बेटे? सुइसाइडल बैग। क्यों कहते हैं सुइसाइडल बैग? क्योंकि एंजाइम्स होते हैं, जब इसके बाद सेल के अंदर इसको किसी चीज को डाइजेस्ट करना होता है या सेल की ऑटोलाइसिस करानी होती है, तो अपने वजूद को खत्म करके, अपनी ऑर्गेनेल को खत्म करके, डिस्ट्रॉय करके, बर्स्ट करके एंजाइम सिक्रीट करती है लाइसोसोम, और सेल की या तो सेल की डेथ होती है या सेल के अंदर जो बाहर से आने वाले या सेल का जो मलबा होता है, सेल का जो डेब्री होता है, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करती है। इसलिए इसको कहते हैं क्या? सुसाइड। बात समझ आ गई? अब बच्चों हम आपको बताने जा रहे हैं किसके बारे में? इसके बारे में बताएंगे बेटा, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बेटा, राइबोसोम एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको आम जबान में क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? प्रोटीन बनाने की मशीन है सेल के अंदर, जिसका नाम क्या है? राइबोसोम। ये प्रोटीन बनाने वाली मशीन दोनों सेल में पाई जाती है। कौन सी? प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोट, दोनों में पाई जाती है। इसका काम है प्रोटीन बनाना। बेटा प्रोटीन, ये बताइए प्रोटीन किस चीज के बने होते हैं? आपकी बॉडी में भी प्रोटीन है। हमने जो आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, दो चीजों से मिलकर बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन्स। इधर देखिए प्रोटीन्स, अगर आपसे कोई पूछे प्रोटीन्स क्या हैं, तो प्रोटीन बने होते हैं, प्रोटीन को कहते हैं पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। बहुत सारे अमीनो एसिड जब चेन में जुड़ जाते हैं तो उससे क्या बनता है बेटा? प्रोटीन्स। अब आप पूछेंगे सर ये अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड एक माइक्रोमोलिक्यूल है। इधर देखिए, अमीनो एसिड एक माइक्रोमोलिक्यूल है जिसके जुड़ने से एक मैक्रोमोलिक्यूल बनता है, जिसका नाम क्या है? प्रोटीन। और अगर आपसे पूछे कोई अमीनो एसिड किसका बना होता है, तो याद रखिएगा चॉप्स। चॉप्स का मतलब है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। इन एलिमेंट से मिलके जो एलिमेंट बनता है, वो जो मॉलिक्यूल बनता है, उसका नाम अमीनो एसिड है। और बहुत सारी अमीनो एसिड जब चेन में जुड़ जाएं तो वो मैक्रोमोलिक्यूल जो वजूद में आता है, उसका नाम क्या है बेटे? प्रोटीन। समझ आ गई बात? तो बेटा प्रोटीन, अच्छा ये बताइए प्रोटीन, सेल के अंदर जो प्रोटीन बनाने वाली ऑर्गेनेल है उसका नाम राइबोसोम है। प्रोटीन का काम क्या है सेल में? बॉडी में, हमारी बॉडी में प्रोटीन का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन? बेटा प्रोटीन का डायरेक्ट काम एनर्जी जनरेट करना नहीं है। प्रोटीन को मेनली कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब क्या? बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। देखिए हमारी बॉडी के, जैसे आप बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, आपकी हाइट भी बढ़ रही है, आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, तो आपकी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है बनिस्बत आपके फादर से, आपकी अम्मी से और आपके दादा दादी के मुकाबले में। आप बच्चों की ग्रोथ ज्यादा है, ज्यादा तेज होने की वजह से आपको छोटे बच्चों को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं, जो अपनी वूम के अंदर एक बेबी को बियर कर रही हैं, तो उन मदर को उस बच्चे के ऑर्गन्स के बनने के लिए बेटा प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं मदर से कि आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है जब तक प्रेगनेंसी रहेगी,
तो इसलिए प्रोटीन का काम है बॉडी में ग्रो करना। तो हमारी बॉडी में जहां पर भी ग्रोथ होनी है, जो बॉडी के पार्ट्स में ज्यादा ग्रोथ होती है, वहां पर प्रोटीन का बड़ा अहम रोल होता है। और जहां जहां प्रोटीन होंगे, जहां जहां ग्रोथ होगी, वहां प्रोटीन की जरूरत है, और जहां प्रोटीन की जरूरत है वहां पे कौन होंगे? समझ आ रही है बात? राइबोसोम को प्रोटीन बनाने की मशीन कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल में भी, प्रोकैरियोटिक सेल में। समझ आ गई बात? ये बताएं बच्चों, आप बिना फूड के, सिर्फ अगर आपको पानी दिया जाए, फूड के बगैर फूड के कितने वक्त तक आप सरवाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं? 1 वीक, ओके, 28 आवर्स। देखिए इसका आंसर ये है, ये आपकी डिपेंड करेगा आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ पर, आपके जिस्म के। जब आपने देखा, मैंने आपसे कहा आपने रोजा रखा हुआ है, जब आप रोजा रखते हैं, फास्टिंग आपकी होती है, फास्टिंग करते हैं, तो आपके सुबह से लेकर शाम तक आप भूखे रह रहे हैं, तो आपके अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। तो उस केस में आपकी बॉडी का जो स्टोर्ड फूड था वो इस्तेमाल होगा, कौन सा? ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। जब ग्लाइकोजन भी खत्म हो जाएगा तो बॉडी के अंदर जो फैट होता है उससे आपको एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। फैट भी खत्म होते हैं, प्रोटीन भी इस्तेमाल होने लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इमरजेंसी में, नॉर्मल कंडीशन में नहीं, इमरजेंसी कंडीशन में आपसे आपकी बॉडी को प्रोटीन एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों एक वर्ड सुना है, कीटो डाइट। जो लोग अपना वजन घटाना चाहते हैं और एक हेल्दी वे में, उनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन की मिकदार बढ़ा दीजिए और कार्बोहाइड्रेट को कम कर दीजिए। कार्बोहाइड्रेट कम कर दीजिए, प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। ऐसी डाइट कहलाती है कीटो डाइट। समझ आ रही है बात? उसमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट का इंटेक को मिनिमाइज करना होता है और प्रोटीन के कंटेंट को बढ़ाना होता है। तो ये कीटो डाइट होती है। बहरहाल, तो बाहर मैं आपको बता रहा था, प्रोटीन हमारे हर सेल में, हर बॉडी में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन की जरूरत है। देखो, अगर नए सेल बन रहे हैं तो सेल बनने के लिए सेल मेम्ब्रेन की जरूरत है। सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन्स। तो फिर प्रोटीन की जरूरत है। आपकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, अगर आप बॉडी बिल्डर हैं, आप अपनी बॉडी को ग्रो करा रहे हैं, तो आपको प्रोटीन की जरूरत है। आप एक छोटे बच्चे हैं, आपकी बॉडी में ग्रोथ चल रही है, तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की जरूरत है। आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास एक प्रेग्नेंट लेडी आ रही है, आपने उनको प्रोटीन राइस इसलिए सजेस्ट करी ताकि उनकी बॉडी में जो बेबी है, जो ऑफस्प्रिंग है, उनकी वूम के अंदर उस बच्चे का डेवलपमेंट सही तरीके से अप टू द मार्क हो सके, तो भी प्रोटीन चाहिए। तो जब भी प्रोटीन की जरूरत होती है सेल में, उसको बनाने के लिए कौन रोल प्ले करता है बेटे? इसलिए इनको क्या कहते हैं? प्रोटीन मशीन्स। हम बात समझ आ गई? सब बच्चों को क्लियर है? ओके, इधर देखिए बच्चों, अगर हम राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम, 2 टाइप के राइबोसोम्स होते हैं जी। राइबोसोम में प्रोटीन क्यों खत्म होगा बेटा? राइबोसोम तो मशीन है ना। राइबोसोम का काम है मैन्युफैक्चर करना, अमीनो एसिड्स को उठाती है। अमीनो एसिड्स जो सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर जो अमीनो एसिड होते हैं, उसको उठाकर प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। इधर देखिए, अभी मैंने आपको एक बात बताई, राइबोसोम बैक्टीरिया में भी हो सकते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, लेकिन हमारे सेल में, यूकैरियोटिक सेल में ज्यादातर राइबोसोम कहां पे चिपके हुए होते हैं, कहां पे एसोसिएटेड होते हैं? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ये सारे के सारे कहां पर मौजूद होते हैं? साइटोप्लाज्म। अब राइबोसोम का, मैंने कहा राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं। राइबोसोम का स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं, राइबोसोम का समवॉट ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेटे। ये बड़ा वाला जो यूनिट है, इसको कहते हैं क्या कहलाता है? और ये वाला स्मॉल सब यूनिट। अगर ये वाला बड़ा वाला यूनिट है कौन सा, और छोटा वाला क्या है? 40S। तो ये वाला राइबोसोम यूकैरियोट का राइबोसोम है, इसको कहते हैं क्या?
ATS। ये वाला राइबोसोम किसमें पाया जाता है बेटे? यूकैरियोट में ये वाला राइबोसोम पाया जाता है, जिसके अंदर बड़ा वाला यूनिट 60 और छोटा वाला यूनिट 40 मिलकर बनता है क्या? 80। अब आप कहेंगे सर ये 100 क्यों नहीं होगा? ये 60 और 40 मिलकर 100 क्यों नहीं हुआ? मेरे बच्चों ये कोई सम नहीं है। S यहाँ पर जो है ना, ये जो S है, इसको या तो हम कहते हैं क्या कहते हैं? और ये किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है? किसको? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। जब हम मशीन के अंदर किसी चीज को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, आपने देखा है कहीं पे दूध की दुकान पर जहां पे खुला हुआ दूध मिलता है, वहां जब दूध का सैंपल आता है तो वो दूध का सैंपल ट्यूब में लगा के उसको ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज करते हैं, घुमाते हैं। देखा है कभी? एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज, उसके अंदर इसमें मोटर लगी होती है। अगर मैं आपका ब्लड दूं, ध्यान दो उधर, केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ेंगे। अगर मैं आपका ब्लड दूं, आपका ब्लड ले लिया ट्यूब के अंदर और इसको इस मशीन में लगा के इसको ऐसे घुमाऊंगा ना, तो क्या होगा? इसके अंदर जितना भी आपका ब्लड का सारे सेल्स होंगे वो नीचे डेंसिटी वाइज सेटल हो जाएंगे नीचे, और ऊपर वाला पार्ट सारा प्लाज्मा अलग हो जाएगा। तो जब आपके पास कोई ऐसा लिक्विड हो जिसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स हो, तो आप उसको इस मेथड से, इसका नाम क्या होता है बेटे? इस मेथड का केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ना है ये। इस मेथड को क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन करके इसको घुमाकर आप डेंसिटी वाइज इन चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। आपने कभी देखा है दूध में से क्रीम निकलते हुए या बटर निकालते हुए? आपने देखा, आपकी मदर या गांव में भी देखा होगा आपने, दूध में से बटर या क्रीम को निकाला जाता है इसी मेथड से। कौन से मेथड से? सेंट्रीफ्यूगेशन। बात समझ आ रही है? तो बहरहाल मैंने आपको ये बात बताई कि बैक्टीरिया जो यूकेरियोट्स में जो राइबोसोम होता है उसका बड़ा वाला यूनिट क्या कहलाता है? लार्ज सब यूनिट, जो कौन से टाइप का होता है? और छोटा वाला यूनिट 40S होता है। दोनों को मिला के एक साथ मिलकर इसको हम क्या बोलते हैं? 80S। एक किसमें होता है? अच्छा, बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोट्स में जो होता है, ये वाला कौन सा होता है? लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। ये बैक्टीरिया में होता है कौन सा वाला? और दोनों को मिला के इसको कहते हैं। ये वाला राइबोसोम किसमें पाया जाता है बेटे? सबको समझ आ रहा है? जोया बेटे समझ आ रहा है? सारे बच्चों को समझ आ रहा है? पीछे बच्चों आप लोगों को समझ आ रहा है? ये दोनों राइबोसोम्स हैं, ये एक राइबोसोम यूकैरियोट में, एक प्रोकैरियोट। अब जरा एक और चीज समझ लो, राइबोसोम का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता कैसे? बच्चों कोई भी राइबोसोम, बैक्टीरिया को हो, प्रोकैरियोट का राइबोसोम हो या यूकैरियोट का राइबोसोम हो, ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है। क्या? एक देखो, राइबोसोमल आरएनए को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? R फॉर राइबोसोमल, rRNA प्लस प्रोटीन। कोई भी राइबोसोम का स्ट्रक्चर 2 चीजों से मिलकर बना होता है, rRNA और प्रोटीन। बच्चों आपने कभी देखा है किसी पार्क में, किसी ग्राउंड में, कोई वहां पर कोई शादी, कोई फंक्शन होता है, कोई कन्वोकेशन होता है, तो वहां पर एक बड़ा सा पंडाल लगाया जाता है, बहुत बड़ा टेंट लगाया जाता है। तो जब कहीं पर टेंट लगता है तो टेंट लगाने से पहले आपने देखा होगा वहां पर पहले उसका स्केलेटन खड़ा करते हैं। स्केलेटन खड़ा करने के बाद फिर उसके ऊपर फैब्रिकेशन होता है। समझिए, इधर ध्यान दीजिए प्लीज। जैसे आपने देखा किसी ग्राउंड में, किसी एरिया में, किसी प्लेस पर जब कोई टेंट लगता है तो टेंट लगाने से पहले उसका स्केलेटन खड़ा किया जाता है, मेटल का स्केलेटन खड़ा किया जाता है पाइप से। फिर उसके ऊपर उस पर क्या करते हैं? फैब्रिकेशन, कपड़ा लगाते हैं, डेकोरेट करते हैं उसको। तो जिस तरह से किसी पंडाल या किसी टेंट के अंदर स्केलेटन खड़ा होकर वो फैब्रिकेशन किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से ये जो राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको ऐसा दिखाया,
इसका जो स्केलेटन है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, स्केलेटन किसका बना होता है? राइबोसोमल आरएनए इसका स्केलेटन जो है राइबोसोम का, इसकी वजह से होता है, और उसके ऊपर फैब्रिकेशन किस चीज का है? प्रोटीन का। तो इस तरह से राइबोसोम, कोई भी राइबोसोम 2 चीजों से मिलकर बना होता है, आरएनए और प्रोटीन। बात समझ आ गई? सब बच्चों को क्लियर है? सब बच्चे समझ आ गया नहीं? ओके बेटा, ये एड सम नहीं है, 60 और 40 मिलकर, मैंने अभी आपसे कहा ये 60 और 40 ये एड सम नहीं है, ये मशीन की वैल्यू है कि जिस लेवल, जिस रेट से वो, अगर मैं दोनों यूनिट को अलग हटाकर मशीन में सेंट्रीफ्यूगेशन करूंगा, सेडिमेंट कराऊंगा, तो मशीन की वैल्यू आती है कितनी? बड़े वाले यूनिट की आती है कितनी? 60, और इस वाले यूनिट की कितनी आती है? 40। मिला के अगर सेंट्रीफ्यूज किया जाए या सेडिमेंट किया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 80। तो इसका मतलब इससे कोई सम से कोई ताल्लुक नहीं। क्या आप इसको ये मत समझिए कि 60 40 मिलकर 100 हो जाएगा। ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, जो मशीन इसको सेडिमेंट कराती है, यूकैरियोट के राइबोसोम को जब सेडिमेंट कराती है तो मशीन वैल्यू देती कौन सी? 80। और प्रोकैरियोट के राइबोसोम का जब सेडिमेंटेशन होता है तो वैल्यू जो आती है वो कौन सी आती है? 70। प्रोकैरियोट के राइबोसोम के अंदर लार्ज स्मॉल यूनिट 50 और 30 से मिलकर बने होते हैं, और ये 60 और 40। समझ आ गई बात? क्लियर है? सब बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Shall we move further now? Okay. रॉक कर दो बेटा। जो स्पेस में एस्ट्रोनॉट जाते हैं, वो फूड के लिए क्या रिक्वायरमेंट लेके, मतलब फूड कैसे, क्या लेके जाते होंगे वो? फूड क्या? कुछ गोलियां टाइप लेके जाते हैं जिसमें मल्टीविटामिन लेके जाते हैं खाने के लिए। अगर आप सपोज यू आर एस्ट्रोनॉट एंड यू आर गोइंग फॉर ए स्पेस मिशन, स्पेस मिशन के लिए आप जा रहे हैं 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 1.5 साल के लिए स्पेस मिशन पे, तो वहां पर खाने का क्या करेंगे आप? What you will have as a food there? माही, वहां पर स्पेस में फूड का कहां अरेंजमेंट होता होगा? स्पेस में ये वाला एल्गी लेकर जाया जाता है। ये एल्गी है, इसका नाम क्या है? स्पाइरुलिना और क्लोरेला। ये स्पेस फूड के तौर पे इस्तेमाल होता है। स्पेस में एस्ट्रोनॉट जो है स्पेस में खाने के लिए ये लेकर जाते हैं स्पाइरुलिना, और क्योंकि ये अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का, ये अच्छा सोर्स होने की वजह से इसको वहां पर स्पेस में फूड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। सबको समझ आ गया यहाँ तक? शैल वी मूव फर्दर नाउ? अब हम बेटा एक और ऑर्गेनेल की तरफ आ रहे हैं, इसका नाम क्या है? वैक्यूल। बेटा वैक्यूल एक मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेल होती है, जिसको आम जबान में रिजर्वायर भी कहा जाता है, स्टोर हाउस भी कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को बोलता है पावर हाउस, ऐसे ही होता है स्टोर हाउस। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में आपके पापा महीने का राशन लेकर आते हैं, पूरा मंथ की बिगिनिंग में सारा घर का 1 महीने का राशन आ गया, तो उसको कहीं तो रखते होंगे, कहीं घर में एक ऐसा स्पेस होगा, कहीं स्टोर होता है, कहीं सामान जो एक्स्ट्रा स्टॉक होता है, पूरे महीने का सामान होता है, कहीं आप स्टोर करते हैं ना, स्टोर रूम होगा कहीं कहीं। तो वो जिस तरह से वो स्टोर रूम होता है, इसी तरह से सेल के अंदर बहुत सारी चीजों को स्टोर करने के लिए, स्टॉक करने के लिए जो पार्ट होता है, जो ऑर्गेनेल होती है, उसका नाम क्या है? वैक्यूल। ठीक है, इधर देखो, अगर मैं प्लांट सेल की आपको बात बताऊं,
सपोज दिस इज अ प्लांट सेल। अच्छा ये बताएं, प्लांट सेल में आउटर लेयर कौन सी होती है? सेल वॉल होती है। सेल वॉल के ऊपर कुछ विंडो की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, तो क्या कहते हैं? दो प्लांट सेल के बीच में कनेक्ट करने वाली जो विंडो लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसके लिए क्या कहते हैं? हमने आपको पहले बताया था, क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको बेटा? क्या कहते हैं इसको? दो प्लांट सेल्स को कनेक्ट करने वाले, जोड़ने वाले, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में पार्टिसिपेट करने वाली जो विंडो लाइक स्ट्रक्चर है, उनका नाम क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा से एक सेल से दूसरे सेल में चीजें एक्सचेंज होती हैं, उसमें बदली जाती हैं, ट्रांसफर होती हैं, इसी थे जिसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। अब सुनिए, ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, किसका नाम क्या है? ये वैक्यूल। ये वैक्यूल है। इस वैक्यूल की बाहर वाली कवरिंग का एक नाम होता है, क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर जो अंदर फ्लूइड भरा होता है, जेल लाइक मैट्रिक्स भरा होता है, उसको नाम देते हैं क्या? क्या कहते हैं? सेल सैप। अच्छा, ये मैंने अभी आपको बताया कि ये वैक्यूल जो है ये स्टोर हाउस है। स्टोर हाउस है, स्टोर हाउस भी कहा जाता है, रिजर्वायर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें स्टोर होती है। क्या स्टोर होती है? इधर देखो, पानी भी स्टोर होता है, फूड भी स्टोर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स और आयंस भी स्टोर होते हैं, पिगमेंट भी स्टोर हो सकते हैं। यानी सेल के अंदर बहुत सारी चीजें स्टोर करने का काम इस ऑर्गेनेल का है, जिसका नाम क्या है? वैक्यूल। समझ आ गई बात? वैक्यूल को स्टोर हाउस कहा जाता है, क्योंकि इसमें काम, इसका काम मेन स्टोरेज का है। इसका काम पानी, फूड और इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस, पिगमेंट्स, ये सारी चीजें स्टोर करने का काम इस वैक्यूल का होता है। बात समझ आ गई? क्लियर है यहां तक? इस अच्छा, ये क्या एनिमल सेल में वैक्यूल हो सकता है? एनिमल सेल के अंदर पहली बात तो एनिमल सेल में आमतौर पे वैक्यूल नहीं होता। हाँ, एक नाम सुना होगा, अमीबा, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, उसमें वैक्यूल हो सकते हैं। दो टाइप के वैक्यूल होते हैं अमीबा में। एक होता है कौन सा बेटा? कौन सा? और एक होता है फूड वैक्यूल। देखो ये क्या है? अमीबा में दो टाइप के वैक्यूल होते हैं। फूड वैक्यूल आपको नाम से चला होगा। फूड वैक्यूल किस चीज को स्टोर करेगा? फूड को स्टोर करेगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सेल के वेस्ट को स्टोर करने का काम करता है। जो सेल का जो वेस्ट चीजें होती हैं उसको स्टोर करता है और उसके बाद अल्टीमेटली एक्सक्रीट करने में मदद करता है। तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है एक्सक्रीशन में है, और फूड वैक्यूल का काम क्या है? बात समझ आ गई? क्लियर है यहां तक?